एम ब्रेकिंग विद यू ऑल। आज दोस्तों सीना ने हम लोगों के साथ ब्रेकअप कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं हिंदी गॉसिप्स। मंडे नाइट शो हो चुकी खत्म, जो कि ब्रसल बेल्जियम से लाइव थी। और गाइस इसके अंदर हम लोगों ने जॉन सीना की तरफ से एक तगड़ा प्रोमो देखा है। प्लस इसके अलावा दोस्तों रोमन रेंस को शायद रॉलिंस ने धमकी दे दी है और एक और चीज बताई है जो वो आगे करने वाले पंक और ओटीसी के साथ में, जो कि हम डिस्कस भी करेंगे। लेकिन गाइस उससे पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं रॉ में किसका रिटर्न होता है। तो गाइस आज की रॉ के अंदर पहला रिटर्न रहता है कोरी ग्रेव्स का। कोरी ग्रेव्स कमेंट्री टेबल पर वापस आ चुके मंडे नाइट रॉ के, जो कि काफी अच्छी चीज है। देन ब्रसल में दोस्तों सबसे पहले एंट्री रहती है हमारे 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना की। यहाँ हम एक्सपेक्ट जो कर रहे थे, सीना नए गिमिक के साथ आएंगे, नए कपड़ों के साथ आएंगे। सीना सेम टू सेम कपड़ों के साथ में थे, मुंह थोड़ा सा उखड़ा हुआ था और गाइस थोड़े से दोस्तों सीरियस लग रहे थे। बाकी एंट्रेंस दोस्तों एज इट इज थी, एक्साइटमेंट कम थी। रिंग में आते हैं और गाइस प्रोमो की शुरुआत करते हैं। उन्हें चैंट सुनने को मिलती है, लेट्स गो सीना, सीना सक्स की। तो सबसे पहले तो वो ऑडियंस को मेंशन करते हुए चीज कहते हैं कि आप उस बंदे को नहीं गिरा सकते जो कि जमीन से उठा हुआ हो, जिस पर फिर से उन्हें बू लगती हो। एफ यू सीना के भी नारे लगते हैं। सीना आगे दोस्तों बातें रखते हैं और ये चीज कहते हैं कि आई एम नॉट अ बेबी फेस, आई एम नॉट अ हील, आई एम जस्ट अ ह्यूमन बीइंग। आगे वो कहते हैं आप लोग ऑफुल रहे, तुम सेम टू सेम यही चीज मेरे साथ किए थे जब मैंने डेब्यू किया था। उसके बाद मैंने खुद में चेंजेस लाए, मैंने खुद को चेंज किया। स्टार्ट वर्किंग हार्ड, आई वर्क हार्ड एंड स्टार्ट विन एंड विन एंड विन, बट इट वाजंट इनफ फॉर यू ऑल, यानी कि आप सब लोग अनग्रेटफुल रहे। आगे दोस्तों वो ऑडियंस को रोस्ट करते हुए ये चीज़ कहते हैं कि तुम लोगों ने ये चीज़ भी रियून कर दी, मेरा आखिरी साल भी खराब कर दिया, जो कि मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा सा अलग करूंगा। तुम लोग बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं किए। यू शुड अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ, यू सन ऑफ अ बे, ओनली केयर योर सेल्फ। उन्होंने लोगों को ही गाली दे दी। आगे वो कहते हैं कि एंड गेस व्हाट, तुम क्या पाओगे, यू गेट नथिंग। तुम चाहते थे नया लुक, यू गेट नथिंग, वही ओल्ड लुक रहेगा। यू वांट न्यू थीम, तुम्हें ओल्ड थीम के साथ ही यहाँ टाइम गुजारना होगा मेरे। और मेरा ओल्ड थीम सही है क्योंकि वो कहता है योर टाइम इज अप, माई टाइम इज नाउ। आगे दोस्तों ऑडियंस को और ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करते हुए कुछ कह पाते ही कि चैंट लगती है वी वांट कोडी की। जिसके बाद दोस्तों जो सीन है वो कोडी को रोस्ट कर देते हैं। वो कहते हैं ओ योर न्यू टॉय। न्यू टॉय मतलब दोस्तों कह रहे हैं कि अब डब्ल्यू वालों ने एक नया टॉय तुम्हारे सामने रख दिया है कोडी रोड्स का नाम का। और आगे वो कहते हैं कि तुम सब लोग स्वार्थी और मतलबी हो। यहाँ दोस्तों आगे फिर वो फैंस को रोस्ट करने लग जाते हैं, अपने हार्डकोर फैंस को। वो ये चीज़ कहते हैं कि तुम लोग जो मुझे सपोर्ट भी दिखाते हो ना, वो इसीलिए दिखाते हो ताकि तुम्हें अच्छा फील हो, ताकि तुम्हें अच्छा लगे। जैसे कि ये रो में बैठा हुआ बच्चा, जिस पर एक बच्चे का चेहरा सामने आता है स्क्रीन पर, वो कहते हैं कि ये जो बच्चे कच्चे जो खुद को ऐसे ड्रेसअप करके लाते हैं, ये खुद को ऐसा फील करवाते हैं ताकि इन्हें फील हो कि ये भी सुपर सीना के जैसे, ये भी कोई सुपर हीरो है। तो गाइस बच्चों को तो उन्होंने रोस्ट किया ही किया। आगे दोस्तों फैंस को और ज़्यादा रोस्ट करते हैं। वो कहते हैं तो हमेशा से हसल, लॉयल्टी, रिस्पेक्ट का नारा जो है मेरे साथ रिपीट करते आए, ये सिर्फ इसलिए ताकि तुम खुद अच्छा महसूस कर सको। जॉन सीना दोस्तों अंत में ये चीज़ कहते हैं अपने प्रोमो के कि अब वो फैंस के साथ अपना रिश्ता तोड़ रहे हैं। वो कहते हैं आई एम ब्रेकिंग अप विद यू ऑल। और सही बात यह है कि तुम मेरी आवाज़ कभी नहीं थे, ना ही कभी बन सकते हो, क्योंकि वो जानते हैं वो सही है और सारे लोग गलत। वो कहते हैं आई एम राइट एंड यू ऑल आर रॉन्ग। थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है कोडी का और फिर दोस्तों चैंट लगती है कोडी कोडी की। कोडी रोड्स दोस्तों आए और कोडी रोड्स कहते हैं आई थिंक पीपल विलिंग टू लिसन टू यू, क्योंकि वो लोग हमेशा से तुम्हें चाहते आए, वो तुम में कुछ बेहतर देखते थे, तुम्हें स्पेशल पाते थे, इसलिए लोग तुम्हें सुनना चाहते थे। तुमने 20 साल से ज़्यादा इंडस्ट्री को दिया, वो तुम्हारे स्पेशल ईयर्स थे। सीना कुछ बोलते लेकिन गाइस कोडी उन्हें टोक देते हैं। यहाँ दोस्तों सीना क्या कहते हैं, लिसन किड, लेकिन कोडी कहते हैं हे लिसन किड नहीं, गेस व्हाट, मैं हूँ WWE चैंपियन एंड तू कौन है बे, तू कौन है। इस पर दोस्तों सीना चुप हो जाते हैं और उसके बाद दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिलती है कि कोडी ये चीज़ कहते हैं कि लोगों ने हमेशा तेरे लिए सपोर्ट ही दिखाया, लेकिन आज जो तू चीज़ कह रहा है वो काफ़ी गलत है। एंड रही बात सीना तेरी मेरी, मैं नहीं चाहता कि मैं इस सीना को फेस करूं। यहाँ दोस्तों वो कहते हैं कि ये जो टी शर्ट वाला सीना है, उन्हें ये वाला सीना चाहिए। उन्हें रेसल मीनिया में अगर ये वाला वर्जन मिला तो इस वर्जन के तो पूरे परखच्चे उड़ा देंगे।
वो कहते हैं कि उन्हें ओल्ड सीना वापस चाहिए, ना कि ये रोता हुआ यानी कि ये वाइनी बिच। और गाइस इसी के साथ उन्होंने वहाँ प्रोमो का अंत किया, रिंग को लीव किया, जिसके बाद सीना को और ज़्यादा हेट झेलनी पड़ी ऑडियंस की तरफ से और सीना ने वहाँ से लीव कर दिया। तो गाइस ये काफ़ी सॉलिड प्रोमो था। इसके अंदर दो चीज़ें श्योर है कि गाइस हम लोगों को आगे देखने को मिलेगी। सबसे पहली चीज़ तो है कि सीना जो है वो गाइस अपने कैरेक्टर में कोई बदलाव नहीं लाने वाले, बल्कि उनका कैरेक्टर ही एक ऐसे व्यक्ति का है जिसने अपना पूरा जीवन समर्पित किया कंपनी में और कंपनी उन्हें अब बू दे रही है। कोडी एंड सीना के बारे में बोलूँ तो गाइस इनका कन्फ्रंटेशन पार्ट 2 भी कंफर्म हो चुका है, आपको बता दूं, जो कि हम लोगों को नेक्स्ट वीक देखने को मिलेगा। तो इनके बीच में 200 प्रोमो वॉर्स बिगन हो चुकी है। बात की जाए 200 इससे अगले सेगमेंट की, तो इसके बाद 200 माइकल कोल भी वहाँ मतलबी कहते हुए नजर आते जॉन सीना को। 200 उन्होंने घिनौना कहा, वहाँ तो इरेशनल प्रिक कहा, अभी मुझे ये वर्ड याद आया, ये चीज़ उन्होंने कही थी वहाँ और काफ़ी बुरा लगा दोस्तों। माइकल कोल ने यहाँ जॉन सीना को रोस्ट किया और कोडी ने तो किया ही क्या, लेकिन हाँ सीना भी अपनी जगह सही है। देन वी गॉट द फर्स्ट मैच जो कि था लुडविग काइजर का। लुडविग काइजर पेंटा को फेस कर रहे थे, नो होल्ड्स बार्ड मैच था और गाइस काफ़ी ब्रूटल था। इसके अंदर 200 एंथ में हम लोगों को देखने को मिलता है कैनेडियन डिस्ट्रॉयर, जिसे मैक्सिकन डिस्ट्रॉयर कह रहे हैं अब शायद से, वो मारते हैं पेंटा लुडविग को और उसके बाद अपना फिनिशर ये कैनेडियन डिस्ट्रॉयर लगा था वहाँ चेयर पर और उसके बाद उनकी पिनफॉल हो गई। तो गाइस इसमें पेंटा जीत गए। पेंटा का 200 इसके बाद हल्का फुल्का सा इंटरव्यू भी हुआ, जिसके अंदर 200 कहते हैं कि वो आईसी टाइटल के पीछे आना चाहते हैं। द मीन टाइम जो केरियन क्रॉस है वो कुछ बातचीत कर रहे थे डॉम से बैक स्टेज, जो कि पता नहीं लग पा। द मीन टाइम 200 LWO जाकर मिलती है अमेरिकन मेड से और पूछती चैड कहाँ है। चैड मैक्सिकन सुपरस्टार बनकर घूम रहा है, लेकिन LWO के मेंबर कहते हैं कि वो व्यक्ति नहीं है, वो चैट गेबल नहीं, कोई और ही है। इन द मीन टाइम 200 डोमिनिक मिस्टीरियो कार्लिटो का सेगमेंट देखने को मिल रहा है और गाइस इस दौरान जो डॉम है पूछते हैं कि उन्हें नहीं पता था कि पेंटा आईसी टाइटल के पीछे जाने वाले। कार्लिटो कहते हैं इसका मतलब ये है कि तुम रॉ देख ही नहीं रहे हो। हम गाइस देख रहे हैं अब लिव एंड ड्रैकुला के साथ में, जिन्हें आकर ज्वाइन करते हैं फिन बैलर एंड डोमिनिक मिस्टीरियो। फिन बैलर गले लगते हैं डॉम के, लेकिन उसके बाद चीज़ें खराब हो गई, जहां 200 डॉम कहते हैं कि अपनी टीम में वो ऐड करना चाहते हैं, जजमेंट डे में ऐड करना चाहते हैं पेंटा को, जिसे सुनकर फिन बैलर का मूड खराब हो गया और वहां से वो लताड़ कर डॉम को चल देते हैं। LWO देखने को मिल रही है दोस्तों हम लोगों को इंटरफेयर करते हुए किसके मैच में, अमेरिकन मेड के मैच में। ये मैच दोस्तों हो रहा था बेसिकली आईवी नाइल का, जो कि डेकोटा काई को फेस करी थी। मैच के अंदर खास चीज़ क्या थी कि गाइस जो हमारे चैट गेबल और रिंग साइड पर थे, जिन्हें टेक डाउन करने LWO आती है, ध्यान भटकता है आईवी नाइल का और डेकोटा काई उनकी पिनफॉल ले लेती है। चैट गेबल तो ऑडियंस में से भाग जाते हैं। इन द मीन टाइम दोस्त हम लोगों को देखने को मिल रहा है एक सेगमेंट जो कि हमने कल डिस्कस भी किया था। ये कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग वैसी हुई जैसे हमने डिस्कस की थी, ये बियांका इयो स्काई के बीच में थी, दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। लेकिन वहाँ आ जाती है रिया रिप्ली, जिन्हें काफ़ी अच्छा पॉप मिलता है। वहाँ 200 रिया रिप्ली भसड़ में फंस जाती है इन दोनों के साथ में। इस बार रिया रिप्ली ने दोनों को डिस्ट्रॉय किया और गाइज वहाँ इयो स्काई को पावर बॉम्ब लगाया बियांका ब्लेयर के ऊपर, जो कि टेबल पर उन्होंने लिटा रखी थी। यहाँ टेबल नहीं टूटा, जो कि काफ़ी ऑड सा लगा मुझे, लेकिन कुल मिलाकर 200 रिया रिप्ली इसके अंदर एक बड़ी स्टेटमेंट जड़ देती है, क्योंकि उसके बाद 200 वो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करके वहाँ से चल देती है। बैकस्टेज दोस्तों में ये चीज़ भी देखने को मिलती है इसके बाद कि एडम पेयर्स कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट पर तुमने साइन किया, लेकिन चीज़ें ऐसे नहीं बनती है, ट्रिपल थ्रेट ऐसे नहीं बनेगा। वो उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा देती है। इन द मीन टाइम बाकी महिलाएं आकर रिया रिप्ली पे चढ़ जाती है और रिया रिप्ली दोस्तों उन्हें वहाँ भी फोड़ देती है। तो गाइस यहाँ रिया रिप्ली काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगी मुझे आज, और गाइस कहीं ना कहीं ट्रिपल थ्रेट ही बन रहा है, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं हुआ। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अपने जे उसो का मैच। जे उसो ने दोस्तों आज फेस किया ऑस्टिन थ्योरी को और सही से ही कहूँ तो स्क्वाश कर दिया मैच के अंदर। जे उसो जीत गए। मैच के जीतने के साथ गंथर वही चीज़ करना चाहते थे जो कि उन्होंने कही थी लास्ट वीक। वो अटैक करते हैं दोस्तों जे उसो के ऊपर पीछे से, लेकिन गाइस जे उसो ने उल्टा उनसे उनका टाइटल ही छीन लिया। 2-3 मुक्के मारे, उनका टाइटल छीन लिया और जे उसो बस दूर से ही देखते रहे और दूर से ही देखते रहे। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब ऑस्टिन थ्योरी का और वॉलर का रोस्ट करना ऑडियंस को। वो ये चीज़ कहते हैं कि ग्लासगो स्कॉटलैंड से घटिया जगह हम लोगों को मिल चुकी है, जो कि है ये बोरिंग सिटी। और गाइस कहीं ना कहीं ऑडियंस को तगड़े तरीके से रोस्ट किया इन दोनों ने। जिसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है एक ऐसा सेगमेंट जिसका सभी इंतज़ार कर रहे थे। ये जो सेगमेंट था, इससे पहले दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है रे मिस्टीरियो का मैच, जिन्होंने अमेरिकन मेड के एक मेंबर को फेस किया और मैच के अंदर दोस्तों वो जीत भी गए। लेकिन आफ्टर द मैच उनके ऊपर चैड गेबल ने, मास्ट चैड गेबल ने यानी कि ग्रांडे अमेरिकानो ने हमला किया।
सुप्लेक्स लगाई, काफ़ी तगड़ा फोड़ा, रे मिस्टीरियो को, ड्रैगन ली को भी नहीं छोड़ा। और उसके बाद जब वहाँ गार्ड्स आते हैं तो वहाँ से चैट गेबल भाग जाते हैं। गाइज अब ये सेगमेंट देखने को मिल रहा है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस का। क्या ही धमाकेदार सेगमेंट था, क्या ही प्रोमो था दोस्तों। सेथ रॉलिंस ने धागा खोल दिया। यहाँ दोस्तों रॉलिंस आते हैं और वो चीज़ कहते हैं कि वेलकम टू मंडे नाइट रॉ एंड इट्स मंडे नाइट रॉलिंस। आज वो बात करने वाले हैं दो सुपरस्टार्स की। वहाँ चैन लगती है सीएम पंक की, लेकिन सेथ कहते हैं उसे तो बाद में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले बात कर लेते हैं रोमन रेंस की। देखो लास्ट वीक क्या हुआ, रोमन रेंस ने मुझ पर हमला किया, सब जानते हैं। रोमन रेंस आया, उसने अटैक किया, वो गुस्से में था। मैं ये चीज़ समझता हूँ, अगर मैं रोमन रेंस की जगह होता तो शायद मैं भी वैसा करता, मुझे इस बात का गुस्सा नहीं है। लेकिन रोमन रेंस से एक बहुत बड़ी गलती होगी, उसने एक तिनका खाली छोड़ दिया, उसने एक बंदा जो है वो ढंग से नहीं पीटा, और शायद से इसीलिए उसे आर्किटेक्ट की भी ज़रूरत है, यानी कि मेरी ज़रूरत है। और जो बंदा उसने ढंग से नहीं पीटा वो थे सीएम पंक। यहाँ सीएम पंक की चैन लगनी स्टार्ट हो जाती है। आगे रॉलिंस कहते हैं कि रोमन रेंस का बदला लेना उनके लिए तो स्वाभाविक था, लेकिन चूंकि अब चीज़ें स्टार्ट हो चुकी है तो मैं कहना चाहूँगा सीएम पंक जो है वो एक लकीएस्ट लूज़र है, और वो दावा करते हैं कि आगे जाकर वो पंक का करियर ख़त्म करने वाले हैं और रेसलमेनिया में वो कुछ वैसा ही करेंगे। आगे दोस्तों ये चीज़ कहते हैं कि देखो रोमन रेंस जो है हमेशा से गड़बड़ी कर देता है, और ऐसी गड़बड़ी की जिम्मेदारी उन्हें उठानी पड़ जाती है। रोमन रेंस का कचरा उन्हें साफ करना पड़ जाता है, हर कोई चैन लगाने लगता है ओटीसी की। और इस पर दोस्तों फिर रॉलिंस कहते हैं कि चलिए ओटीसी की जब इतनी बात लग रही है तो ओटीसी को डिस्कस करेंगे ढंग से, क्योंकि ओटीसी ने कंफर्म कर दिया है कि वो होने वाला अगली स्मैकडाउन का पार्ट, और पंक ने भी सोशल मीडिया पर कह दिया है वो भी होने वाला है इटली में। तो गैस व्हाट, इस अपकमिंग फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में वो भी होने वाले हैं। तो यहाँ दोस्तों कहीं ना कहीं सेथ रॉलिंस जो है वो भी हम लोगों को स्मैकडाउन में फीचर होते हुए नजर आएंगे, यानी रॉलिंस, रोमन रेंस, सीएम पंक अंडर वन रूफ। अगली स्मैकडाउन हो चुकी है, काफी तगड़े तरीके से कुक। बात की जाए दोस्तों इसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलते हैं एजे स्टाइल्स का इंटरव्यू हो रहा था, केरियन क्रॉस उन्हें इंटरप्ट करते हैं, और गाइज वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव रखते हैं अपना एजे के साथ में। और गाइज ये चीज़ एजे स्टाइल्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। यहाँ दोस्तों केरियन क्रॉस जो है वो कहते हैं कुछ कि ये चीज़ें जो तुम लोगन पॉल के साथ कर रहे हो ये ढंग से नहीं चलेगी। कहीं ना कहीं दोस्तों एजे स्टाइल्स के सामने केरियन क्रॉस ने ऑफर रखा था, लेकिन उन्हें पसंद नहीं आया। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग। उससे पहले दोस्तों फिन बैलर ने एक प्रोमो काटा, आईसी टाइटल दाव पर होना था, फिन बैलर ब्रॉन ब्रेकर का मैच होना था। यहाँ फिन बैलर ने अपनी अकॉम्प्लिशमेंट गिनाई इस प्रोमो में, और ये चीज़ कही आज वो आईसी टाइटल फिर से जीतेंगे, और मैं चाहता था फिन बैलर जीते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ दोस्तों होता ये एंड में जो डॉम में मदद को आते हैं, लेकिन गाइस उल्टा डॉम से क्या होता है कि रोप पर वो हमला कर रहे थे ब्रॉन के ऊपर, ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर, और गाइस रोप ब्रॉन ब्रेकर के हाथ से लग के छिड़क जाती है, और जो हमारे फिन है उनको गाइस रोप लग जाती है, क्योंकि गाइस वो कॉर्नर पर खड़े हुए थे बेसिकली दोस्तों, उन्हें लो ब्लो लग गया वो रोप वाला। और फिर दोस्तों वो जो मोमेंट बनना था वो बन गया, डॉम एंड फिन एक दूसरे से फंस जाते हैं बातों में। वहाँ ब्रॉन ब्रेकर टेक आउट कर लेते हैं कार्लिटो को भी और डॉम को भी, और उसके बाद दोस्तों ने स्पीयर लगाया 1 2 3, फिन बैलर को पिनफॉल ले लिया। मैच के बाद जजमेंट डे चढ़ जाती है दोस्तों वहाँ ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर, लेकिन सरप्राइजिंगली पेंटा आकर दोस्तों ब्रॉन ब्रेकर का रेस्क्यू किए। पेंटा ने दोस्तों ब्रॉन ब्रेकर के साथ मिलकर डिस्ट्रॉय किया, कार्लिटो को स्पीयर भी लगा, और उसके बाद दोस्तों दोनों का जो फेस ऑफ था ना काफी तगड़ा था। रेसलमेनिया के अंदर दोस्तों अगर कोई सिंगल मैच बनना है ब्रॉन ब्रेकर का तो यही बनना भी चाहिए, मैं तो यही कहूंगा। वहां दोस्तों पेंटा के हाथ में टाइटल था, लेकिन उन्होंने ब्रॉन ब्रेकर को वापस पकड़ा दिया है। तो गाइस काफी क्रेजी एंडिंग हुई आज की मंडे नाइट रॉ की, लेकिन उससे भी ज्यादा क्रेजी दोस्तों अब रहने वाली अगली फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन, जहां दोस्तों सेथ रॉलिंस, सीएम पंक एंड ओटीसी देखने को मिलेंगे। और गाइस मेरे हिसाब से काफी तगड़ी ब्रॉल रह सकती है। आपको दोस्तों अगर ये ट्रिपल थ्रेट रेसलमेनिया में देखने को मिलता है तो गाइस आप किसका सपोर्ट करेंगे? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो आज कितनी थी? मंडे नाइट रॉ को दोस्तों रेटिंग दे देते हैं खत्म करने से पहले दोस्तों। मैं इसे दूंगा 5 में से 3.2 स्टार। आप कितनी देंगे मैं देखना चाहूंगा। दोस्तों आज तक इतना ही, धन्यवाद, शुभ।